अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर स्थित सर सैयद पार्क में एक व्यक्ति के ऊपर आधा दर्जन से अधिक कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से हुई। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा गया है कि एक व्यक्ति फील्ड में खड़ा हुआ था, तभी उसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक कुत्ते आकर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है और कुत्ते लगातार उसके ऊपर हमला करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है। सूचना पर इलाका पुलिस पहुंचती है और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं एसपी कुलदीप सिंह गुनावट ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति का शव अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर सैयद पार्क में पड़ा हुआ था, जिसके बाद आसपास सीसीटीवी कैमरे पता चला कर घटना की जानकारी की गई तो पता चला कि कुत्तों के द्वारा एक व्यक्ति पर हमला कर दिया गया है, जिसकी पहचान सफदर अली जो थाना सिविल लाइन इलाके का रहने वाला है, उसकी मौत हुई है। वहां कई सारे कुत्तों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम में मौत की वजह और साफ हो पाएगी। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक डॉक्टर मेडिकल रोड के रहने वाले हैं और यूनिसेफ से सेवानिवृत्त स्नातक डॉक्टर की पत्नी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं और वो फिलहाल अपनी बेटी के यहाँ कतर में गई हुई हैं। आज सुबह 7:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। मृतक की पहचान सफदर अली के रूप में हुई है, जो कि थाना सिविल लाइन का ही निवासी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज जब देखे गए तो ये ज्ञात हुआ कि सुबह 6-6:30 बजे के आसपास ये वहीं घूम रहे थे, तभी कुत्तों का एक समूह इन पे आकर हमला किया, जिसकी वजह से ये नीचे गिर गए। 10-12 कुत्ते इन पे अटैक करते रहे, संभवतः जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई, परंतु फिर भी मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है और इसमें वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में आवारा कुत्तों द्वारा रिटायर्ड पर हमला कर उसकी जान लिए जाने के मामले में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए कड़ा ऐतराज जताया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल कैंपस में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अनुरोध किया। अगर आवारा कुत्तों को नहीं पकड़ा गया तो छात्र एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसे लेकर उन्होंने कैंपस में बड़ा आंदोलन किया है। रिटायर्ड डॉक्टर है, उनके पास उनके ऊपर हमला होता है, उनकी डेथ हो जाती है डॉग्स द्वारा। इसमें किस तरह की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है और डॉग्स के खिलाफ क्या कार्रवाई है? ये बड़ा खेदपूर्ण वाक़यात हुआ है। इसमें हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर नगर निगम में पहले से कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। हम लोगों ने एक ABC सेंटर के लिए ऑलरेडी शासन में प्रपोज़ल भेजा हुआ है और आने वाले समय में डॉग्स का स्टरलाइजेशन और डॉग्स को ऐसी शिकायतें जहाँ जिस एरिया से ज़्यादा आ रही हैं उन एरियाज़ में हमारी टीमों को भेजकर वहाँ से इस प्रकार के जो डॉग्स हैं उनको हम शहर से कहीं और छुड़वाने की प्रक्रिया इसको हम तेज़ करेंगे। और तीसरा हमारा यहाँ पर जो स्टरलाइजेशन का जो एक अभियान है, इलेक्शंस के बाद उसको, क्योंकि उसमें टेंडरिंग की प्रक्रिया लगेगी, तो इलेक्शंस के बाद उसको हम तेज़ी से करेंगे। सर, लगातार हमले के कारण क्या अभियान चलाया जा रहा है नगर निगम की? सुन नहीं पाया क्या? घटना के बाद कोई अभियान चलाया जा रहा है? हाँ, घटना के बाद बेसिकली हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जितने पीड़ित लोग या इंजर्ड लोग हैं उनका डेटा हम निकलवा रहे हैं और एरियाज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, तो उन एरियाज़ पे फोकस होकर हम लोग काम करेंगे। सर, क्या कोई जांच ऐसी कराई गई कि अचानक से इस तरह की घटना क्यों सामने आ रही है? स्ट्रीट डॉग्स पर क्यों हमलावर हो रहे हैं? इस पे बेसिकली एक साइंटिफिक तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। एक जनरल जांच किसी अधिकारी या उसके स्तर से नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत सारे NGOs, बहुत सारे टेक्निकल लोग जो इसी फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों का सहारा लेकर हम लोग इस पे निष्कर्ष पे लगेंगे और फर्दर जो प्रतिबंधित प्रजातियां हैं उनको किस तरीके से लोग ना पालें, इसके लिए नगर निगम ने ऑलरेडी ये चल रहा था, जो कि आने वाले समय में हमारे चुनावों के बाद डॉग लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है उसको भी हम तेज़ करेंगे। नगर निगम
के नगर आयुक्त अमित आसेरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर सैयद पार्क में यूनिसेफ से सेवानिवृत्त डॉक्टर सफदर खान के ऊपर आवारा कुत्तों ने हमला किया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बेहद ही दुखद है। घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद महानगर के विभिन्न इलाकों में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही आवारा कुत्तों को पकड़कर एक जगह रखने की व्यवस्था की जा रही है। सर, हम जो यहाँ पर हम बैठे हैं, ये बच्चे जो दिख रहे हैं, हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज सुबह जो है एमयू प्रशासन का कहे मतलब ये एमयू प्रशासन की तरफ से मर्डर किए गए। मैं ये वर्ड यूज करना चाहूंगा सर, क्योंकि अगर इनके नॉलेज में था कि कुत्ते यहाँ पागल हैं, 3-4 बार काट चुके हैं, तो फिर इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? सबसे पहला सवाल, एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर एक्शन ले लेते आज किसी की जान तो नहीं जाती, या एमयू प्रशासन के या वीसी साहब के या रजिस्ट्रार के घर से आज कोई होता तो क्या आज वही करते? आज वैसे कुत्ते वो टहलते? ये देखिए फौरन एक्शन लिया होता। इसको देखिए सर, ये इसको सुबह दौड़ाया, आज सुबह फिर कुत्ता दौड़ाया, आज उस काटने के बाद उसके बाद फिर दौड़ाया। तो एमयू सख्ती से नहीं ले रहा, कुछ नहीं सर, कोई एक्शन नहीं ले गया। हम लोग इसीलिए सिर्फ यहाँ आए हैं। क्या छात्रों के दिल में खौफ है कुत्तों को लेकर? सर बिल्कुल, यहाँ पर हम सर यहाँ पर जितने बच्चे आते हैं, यहाँ 10 बजे कोई 11 बजे रात में अकेले जाता है, क्योंकि यहाँ IAS और जुडिशरी की तैयारी के लड़के हैं, सबका मेंस है, यहाँ अकेले जाते हैं। सर कोई सिक्योरिटी नहीं है सर, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से नहीं। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है।